सो वीडियो नंबर सेकंड जिसमें हम लोग बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की। ठीक है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स। सो इसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे से। शॉर्ट नोट्स है, बिल्कुल अच्छे नोट्स है। ठीक है, तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो देखते हैं डाउन सिंड्रोम एक्चुअल में क्या होता है। ये एक जेनिटल डिसऑर्डर है। ठीक है, इट इज क्रोमोसोम रिलेटेड डिसीज सिंड्रोम फॉर्मली नोन एज मंगोलिज्म। ठीक है, नॉन एज डाउन सिंड्रोम। ठीक है, ये किसने डिस्कवर किया था? लैंगडन डाउन ने। ठीक है, कब? 1866। इट इज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एन एरर इन सेल डिवीजन। ठीक है, कब देखने को मिलता है? ये एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जब सेल डिवीजन के टाइम पे कोई एरर हो जाए, रिजल्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल थर्ड 21। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम हमें देखने को मिलती है। ये एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है। क्लियर है? इस वीडियो का मोटिव ये नहीं है कि सिर्फ टॉपिक ही कवर करवाना है, जितने भी टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है वो भी मैं साथ में साथ बताते चले जाऊंगी। क्लियर? इट इज टिपिकली एसोसिएटेड विद द डिले इन कॉग्निटिव एबिलिटी। कोई पर्सन अगर डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा है तो उसकी जो कॉग्निटिव एबिलिटी है, ठीक है, वो कम होगी या फिर वो मेंटल रिटार्डेड होगा, फिजिकल ग्रोथ उसकी कम होगी, पर्टिकुलर सेट ऑफ फेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलेंगे। क्लियर है? अगर हम केसेस की बात करें कि डाउन सिंड्रोम के कितने केसेस इंडिया में मिलते हैं, देखो जब बिलो 35 एज होती है 4000 में से कोई एक केस देखने को मिलेगा। क्लियर? अगर 35 की एज है तो 400 में से एक केस देखने को मिलेगा। अगर 40 ईयर की एज है तो 110 में से एक पेशेंट देखने को मिलेगा हमें डाउन सिंड्रोम से सफर। अगर 45 की एज है तो 35 केसेस में से एक केसेस देखने को मिलेगा। मतलब क्या है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है वैसे ही नंबर ऑफ डाउन सिंड्रोम पेशेंट भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स क्या है? देखो मैंने बहुत अच्छे से डायग्राम बना रखा है, आई होप आपको विजिबल होगा वीडियो में भी। ये देखो, सबसे पहले इसका क्या है? फ्लैट राउंड फेस है। ठीक है, जो आईज है वो कैसी है? आलमंड शेप है। आईज विद स्किन फोल्डिंग कवरिंग्स। कैसी है? स्किन फोल्डिंग कवरिंग्स। ठीक है, उसकी जो बॉडी है उसमें वाइट स्पॉट्स दिख रहे हैं। क्लियर है? और जो उसके स्मॉल नोज, माउथ और ईयर, जितने भी एक्सट्रीमिटीज है वो उसकी स्मॉल है। क्लियर? जैसे कि फिफ्थ फिंगर है स्लाइटली बेंड। फिफ्थ फिंगर, जो फिफ्थ फिंगर है उसकी क्या है? वो स्लाइटली बेंड है। क्लियर? अब नॉर्मल पेल्विस देखने को मिलेगा, उसका जो शॉर्ट स्कॉटी बल्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है? जो फिंगर टिप्स है, जैसे कि ये फिंगर्स है, ठीक है, इस पे ज्यादा लूप्स दिखाई देंगी। क्लियर? कंजेनिटल हार्ट डिसीज देखने को मिल सकती है। ठीक है, और बिग टोज वाइडली स्प्रेड, मतलब कि जो टोज होंगी उसकी टोज ऐसे वाइडली स्प्रेड होंगे, मतलब कि उनके बीच में क्या होगा? ज्यादा गैप होगा। क्लियर है? अगर हम लोग जेनेटिक्स की बात करें डाउन सिंड्रोम की, ठीक है, तुम्हें भी पता है कि जेनेटिक्स के पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जेनेटिक्स लिखना। तो जेनेटिक्स की बात करें, हमें पता है कि ह्यूमन बॉडी में टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। वी नो सिंगल जैसे 23 का पेयर होता है और टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46। ठीक है, 2n से डोनेट कर दिया। मियोसिस के बाद n+1 24 और नॉन डिसफंक्शन n-1 22। ठीक है, मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, आगे क्या हो रहा है? फर्टिलाइजेशन विद नॉर्मल स्पर्म के साथ जब एग फर्टिलाइज करेगा उसके बाद 2n+1 47 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राइसोमी देखने को मिलेगी। क्लियर है? समझ में आ गया? ट्रीटमेंट क्या है डाउन सिंड्रोम का? देखो जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, अगर कोई पेशेंट डाउन सिंड्रोम से सफर कर रहा है और उसको सीजर की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसको एंटी सीजर मेडिकेशंस दे सकते हैं। ठीक है, अगर उसमें थायराइड की दिक्कत है तो थायराइड रिप्लेसमेंट हार्मोन दे सकते हैं। दे डू नॉट हैव इफेक्ट ऑन डाउन सिंड्रोम। ठीक है, जो डाउन सिंड्रोम है उसका कोई ज्यादा पर्टिकुलर ट्रीटमेंट तो नहीं है, बट स्टिल उसके साथ एसोसिएटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको हम ओवरकम कर सकते हैं। क्लियर है? सर्जिकल में क्या आ जाता है कि चिल्ड्रन विद कंजेनिटल हार्ट डिसीज, इंटेस्टाइनल डिसीज, कॉग्निटिव डिफेक्ट ड्यू टू डाउन सिंड्रोम में रिक्वायर सर्जिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, उनके लिए हम लोग सर्जिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, बट हमारे पास जो डाउन सिंड्रोम है उसका पर्टिकुलर कोई इलाज नहीं है। आगे क्या है? फिजिकल थेरेपी के लिए जैसे बच्चे हैं उनको हम लोग स्पीच थेरेपी दे सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। ऑक्यूपेशनल थेरेपी जिसका स्कोप आजकल काफी बढ़ रहा है। फोकस ऑन द चाइल्ड्स एबिलिटी टू मास्टर स्किल्स फॉर इंडिपेंडेंस। क्लियर है?
इसमें सेल्फ केयर स्किल्स सिखाई जाती है बच्चों को, प्लेइंग स्किल्स सिखाई जाती है, ठीक है। तो ये था डाउन सिंड्रोम। इसके जो नोट्स है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप लोग उससे प्रिपेयर कर सकते हो। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट में अच्छे से करवाया है, तो आप लोग देखना। ये सेकंड वीडियो था, इसके बाद नेक्स्ट और भी वीडियोस आएंगे रिलेटेड टू जेनेटिक्स। ओके।